देखिए, सोना क्या है, एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब भी कहीं दुनिया में घबराहट होती है तो सोने की तरफ इन्वेस्टमेंट जाता है। जब भी घबराहट दूर होती है तो इन्वेस्टर सोने से दूर जाता है। तो देखिए, सोने में जब जब भी दुनिया में ऐसा होगा कि कहीं वॉर हो रही है तो सोने में लोगों का रुझान बढ़ेगा। इजराइल ईरान के बीच सीज फायर के बाद शेयर बाजार में उछाल देखने को मिली है। सेंसेक्स 158 अंकों के उछाल के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार का मानना है कि आने वाले दिनों में यह उछाल देखने को लगातार मिलता रहेगा। ईरान इजराइल के बीच युद्ध समाप्त होते ही विश्व के बाजार में डर का माहौल खत्म हो गया है। अब भारत सहित पूरे विश्व के बाजार में उछाल देखने को मिला है। अब भारत की इकोनॉमी दोबारा से तेजी पकड़ेगी और जो इकोनॉमी की उछाल का लक्ष्य रखा गया था वह भारत को मिलेगा। देखिए, अब हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कुछ हद तक शांति का आभास हो रहा है, क्योंकि पहले एक डर था, घबराहट थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो कच्चा तेल बहुत महंगा हो जाएगा और हमारी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी। अब वो डर खत्म हो गया है। तो अब हिंदुस्तान की इकोनॉमी दोबारा उसी तेजी से, जो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, उसी तेजी से बढ़ेगी। तो अब इसीलिए स्टॉक मार्केट ने सुबह बहुत अच्छी ग्रोथ दी। इसीलिए सेंसेक्स इतना अच्छा बढ़ा जब देखा कि सीज फायर की तरफ बढ़ रहा है ईरान इजराइल क्राइसिस। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदुल.in का मानना है कि हमारी इकोनॉमी दोबारा से तेजी पकड़ेगी। हमारी इन्फ्लेशन जो महज 2.8% पे आ गई थी वो उतनी ही रहेगी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी का ग्रोथ उसी तेजी से चलता जाएगा। जो ईरान इजराइल वॉर के कारण और खासकर जो एक डर था, एक भय था कि कहीं ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना बंद कर दे, अब वो दूर चला गया है। तो हमारी इकोनॉमी के लिए अब दिक्कतें खत्म हो गई है। अब हमारी इकोनॉमी तेज रफ्तार से आगे भागेगी। इसीलिए सुबह के समय हमारे सेंसेक्स में इतनी अच्छी ग्रोथ दिखी, क्योंकि सेंसेक्स जो है अल्टीमेटली इकोनॉमी की ग्रोथ को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ग्रोथ के आसार अब क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। और मेरा पर्सनल लेवल पे मानना है कि अब हम 6.5% की जीडीपी ग्रोथ जो हम प्लान कर रहे थे वो बिल्कुल अचीव कर लेंगे। साथ ही जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा और इन्फ्लेशन भी हम 4% से कम रख पाएंगे, 3.7% से कम रख पाएंगे। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे जो काला साया, एक डर था, एक घबराहट थी कि मंडराएगा, वो अब दूर हो गया है। सोना हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब भी दुनिया में कहीं भी युद्ध के बादल या अस्थिरता के माहौल बनता है तो ऐसे में सोना चांदी के मार्केट उछाल मारता है। देखिए, सोना क्या है, एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब भी कहीं दुनिया में घबराहट होती है तो सोने की तरफ इन्वेस्टमेंट जाता है। जब भी घबराहट दूर होती है तो इन्वेस्टर सोने से दूर जाता है। तो देखिए, सोने में जब जब भी दुनिया में ऐसा होगा कि कहीं वॉर हो रही है तो सोने में लोगों का रुझान बढ़ेगा। तो इसलिए कहीं भी वॉर की बात होगी, क्योंकि दुनिया की सारी इकोनॉमीज कनेक्टेड हैं, तो सोने के दाम बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि एक सेफ हेवन एसेट, अनसर्टेन टाइम का एक एसेट सोना माना जाता है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध और ज्यादा बढ़ने के आसार थे। अचानक बदले परिदृश्य के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा हो गई। ऐसे में भारत सहित विश्व के शेयर बाजार और मार्केट पूरी तरह से फिर स्थिर होने की उम्मीद बढ़ गई है। सीज फायर की घोषणा के बाद इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध के बादल थे वो अब छट गए हैं। ऐसे में तय है कि पूरे विश्व का जो बाजार उथल पुथल हो रहा था, जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा गड़बड़ होने की थी, अब वो संभलने लगा है। हम यदि बात भारत की करें तो आज शेयर बाजार स्थिरता होती दिखाई पड़ी। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में शेयर मार्केट और बूम करेगा। कुल मिलाकर के भारत की जीडीपी आगे बढ़ेगी और जो विकास की राह भारत तय कर रहा था, तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसमें फिर से रफ्तार मिलेगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।